नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्जाम 2021 हेतु एसएसटी लेवल 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सुबह मेगा टेस्ट में मैंने आपको बता दिया था, पूरे जो 150 प्रश्नों का टेस्ट था उसमें ही कहा था कि आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 ही प्रश्न में ला सका, 60 नहीं ला सका, लेकिन फिर भी ये 30 क्वेश्चन आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। देखिएगा, मेगा टेस्ट के अंतर्गत ये एसएसटी का प्रथम टेस्ट है, याद रखना इसको भी। प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन है मित्रों, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादक करता है? जयपुर, टोंक, राजसमंद और अजमेर। तो मित्रों, फेल्सपार के अधिकतम उत्पादन की यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो अजमेर जिला है, राजस्थान के अजमेर जिले में ही, जी हाँ, चौथा विकल्प, फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन होता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपके आता है, राजस्थान की प्राचीन आहड़ सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल जेम्स टोड ने, दशरथ शर्मा ने और आर.डी. बनर्जी ने। तो मित्रों, राजस्थान की जो प्राचीन आहड़ सभ्यता है इसकी खोज की आपसे पूछा है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये खोज की गई थी मित्रों, अगर आप प्रथम विकल्प पर हो तो बिल्कुल आप सही हो साथियों। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा ही आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 को, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्न में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसका जो पतन हुआ तो किस परिस्थिति के कारण उसका पतन हुआ होगा साथियों, ये बताना है आपको। अब विकल्पों को देखिएगा। प्रथम विकल्प, पतन अनियमितता तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ, आकस्मिक और विध्वंसकारी था, सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था, या पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी कारणों से हुआ था। तो मित्रों, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है इसका जो पतन है वो पर्यावरणीय और परिस्थिति कारणों से माना जाता है। पर्यावरण के और परिस्थिति ये दोनों ही चीजें इसके लिए उत्तरदायी थी। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है, वह गांव में रहते थे, वह द्रुत क्रीड़ा नहीं करते थे, उन्नाव बहुविवाह का प्रचलन था और सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी। तो साथियों, बिल्कुल सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई कौन था? परिवार था। गांव में वो रहते थे, बहुविवाह उनमें प्रचलन था, उन्नाव बहुविवाह, लेकिन वो द्रुत क्रीड़ा नहीं करते थे। ये गलत है क्योंकि वो करते थे साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन मित्रों, बता दूं आपको कि अगर आपने मेगा टेस्ट नहीं देखा है 150 प्रश्नों वाला, आज जो सुबह मैंने डाला था, तो उसको एक बार जरूर अटेंड कर लीजिएगा साथियों। साइकोलॉजी के, हिंदी के, संस्कृत के, गणित के, पर्यावरण के, दोनों लेवल के लिए चीजें हैं। एसएसटी वाले हैं तो पर्यावरण को उसमें आप करिए, गणित को छोड़ के सारी चीजें आपके लिए काम की है। प्रश्न नंबर 5 है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर जो बहती है उनको पछुआ हवा कहते हैं। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती है, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में बहती है, या भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है। तो पछुआ हवाएं किसे कहा जाता है साथियों? मित्रों, अगर हम बात करें पछुआ हवाओं की तो ये कहा जाता है वह हवाएं जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है, उनको ही पछुआ हवाएं कहते हैं। चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो साथियों, छठा क्वेश्चन है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का जिस तथ्य से पता चलता है वह है। गुप्तकाल युग में जो स्त्रियों की जो गिरावट है किस कारण से? शिक्षा में कमी से, या संपत्ति के अधिकार का अभाव था, पर्दा प्रथा थी, या सार्वजनिक जीवन का अभाव था। तो मित्रों देखिएगा, शिक्षा में कमी, पर्दा प्रथा ये नहीं बल्कि संपत्ति के अधिकार का उनमें अभाव था। साथियों, संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था, ये इनको नहीं दिया गया था, इसलिए इनकी स्थिति में गिरावट का इस बात से पता चलता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा छठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7,
अकबरनामा की कौन सी जिल्दी को आईने अकबरी कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो मित्रों अकबरनामा की जो तृतीय जिल्दी है इसको ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1982 में, 1986 में, 1988 में और 1991 में। तो साथियों अगर 1987 यहाँ पर होता तो वो राइट था, लेकिन 87 नहीं है, तो फिर आपका 1986 सही रहेगा। दूसरा विकल्प 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, दूसरा ही विकल्प सही है साथियों दिए गए विकल्पों के आधार पर प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो मित्रों 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अपवाद कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 31 बी व 31 सी, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 45 ए। तो साथियों मौलिक अधिकारों के अपवाद किसको माना जाता है? राइट आंसर इसका दीजिएगा मित्रों। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 31 बी को और 31 सी को मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका प्रथम सही है प्रश्न संख्या 9 में। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 10वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। तो मित्रों न्यूनतम दूरी को तो उपसौर कहेंगे और अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे। तो यहाँ न्यूनतम पूछा है तो फिर उपसौर आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 10 में प्रथम विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी है, ये पति नहीं है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम आ जाती है। तो मित्रों देखिए जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है इसमें इसकी चाल हमेशा ही एक जैसी बनी रहती है साथियों। न्यूनतम और अधिकतम नहीं होती है बल्कि सदैव एक जैसी ये बनी रहती है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 11 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन, मेवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ? महाराणा अमर सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय और महाराणा स्वरूप सिंह। तो देखिए कलीला दमना की पूछा है तो यह हुआ था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय या सेकंड के समय। दूसरा विकल्प आपका सही है। मैं एक बात और बता दूं, अगर डाउट है प्रश्न पर तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन करूंगा साथियों। मेगा टेस्ट में भी मैंने कहा था कि आज शाम तक आप डाउट के ऊपर कमेंट कर दीजिए, कल उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा साथियों। यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, सॉल्यूशन उसका कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन, कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में और 1942 ईस्वी में। तो कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन ये किया गया था सन 1939 में साथियों। तीसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न संख्या 13 है, ये 3 नहीं है 13 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था? झाला बीदा, झाला अज्जा, मालदेव और मेदिनी राय। तो मित्रों राणा सांगा जब घायल हो गया था खानवा के युद्ध में तो उनका जो राज्य चिन्ह था वो झाला अज्जा के द्वारा धारण किया गया था और उनके द्वारा इस सांगा बनकर युद्ध लड़ाया गया था। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15, निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? मोरिया, मांडल, कूद और रमणी कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? तो मित्रों मोरिया, मांडल और कूद ये तीनों तो गरासिया जनजाति के नृत्य हैं, लेकिन रमणी ये गरासिया का नहीं है मित्रों। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, वापिस कह रहा हूँ कंफ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन किया जाएगा साथियों। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? बेनेश्वर मेला, सीताबाड़ी का मेला, फूल डोल मेला और सीता माता का मेला। तो साथियों सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहेंगे? राइट आंसर दीजिएगा प्रश्न संख्या 16 में। कौन सा आंसर आपके अनुसार सही रहेगा?
तो मित्रों सहरिया जनजाति का कुंभ ये होता है सीताबाड़ी का जो मेला है उसको ही सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। आप हमें कमेंट करके बताइए सीताबाड़ी का मेला कब लगता है साथियों 16वें क्वेश्चन में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। चेरापूंजी में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि वहाँ उच्च तापमान रहता है, वहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है और वहाँ निम्न दाब रहता है। तो मित्रों चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, इसका एक कारण है साथियों क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की बनी हुई है। ऐसी आकृतियां साथियों जिसके कारण ही सर्वाधिक वर्षा वहां होती है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, गोगुंदा का पठार, आबू का पठार और भोराट का। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे ऊंचा नहीं पूछ रहा है, दूसरा सबसे ऊंचा पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आप सबसे ऊंचे पे सोचने लग जाए, दूसरा सबसे ऊंचा। तो दूसरा सबसे ऊंचा है आबू का पठार। साथियों कमेंट करके बताइए कि सबसे ऊंचे पठार की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है राजस्थान का। दूसरा तो आबू का है, प्रथम हमें आप कमेंट करके जरूर जाइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है साथियों? निम्न में से असंगत कथन है, असंगत जो गलत है। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन चीन में होता है। विश्व में कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन चीन में होता है। विश्व में परमाणु ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन फ्रांस में होता है। और भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता गुजरात में है। तो मित्रों देखिएगा असंगत कथन चौथा बिल्कुल सही है। भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता किस राज्य में है? गुजरात में। पहला बिल्कुल सही है, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन चीन में होता है। दूसरा बिल्कुल सही है, कोयले से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन चीन में ही होता है। लेकिन विश्व में परमाणु ऊर्जा का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन फ्रांस में नहीं बल्कि यूएसए में, अमेरिका में होता है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 19 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। 20वां क्वेश्चन, प्लेटिनम की विशेषताओं में कौन सी विशेषता तर्क संगत है? कैंसर निदान के लिए ये उपयोग इसका किया जाता है। ज्वेलरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक है और उपरोक्त सभी। तो साथियों प्लेटिनम एक धातु होती है जिससे कैंसर के निदान के लिए भी उपयोग करते हैं, ज्वेलरी उद्योग में भी उपयोग करते हैं, विद्युत का सुचालक भी है। मतलब उपरोक्त सभी जो विशेषताएं हैं ये प्लेटिनम की विशेषताओं से मैच करती है। तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं में कौन सा बिंदु असत्य है? अरावली पर्वतमाला की जो विशेषताएं हैं उनमें से असत्य कथन बताइएगा। पहला है इनमें मुख्यतः क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट एवं ग्रेफाइट चट्टानें हैं। यह पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के समांतर है। इससे निकली मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकता है। यह पश्चिमी नदियों की जो घाटियां हैं उनमें कई सभ्यताएं विकसित हुई है जैसे आहड़, बालाथल, बागेर आदि। तो साथियों देखिएगा बिल्कुल सभ्यताएं विकसित हुई है। इसमें नीस, शिस्ट, ग्रेफाइट जैसी चट्टानें हैं। लेकिन ये जो पर्वतमाला है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के समांतर है। ये कथन क्या है? गलत है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 21 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। जल के संकट के कारण निम्न में से कौन सा कारण सम्मिलित नहीं है? जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कानून का अभाव, कुशल कृषि जल प्रबंधन, तीव्रता से बढ़ता औद्योगिकीकरण और प्रतिबंधित क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा सूचित खेती। तो साथियों राइट आंसर बताइए। देखिए जल के संकट का कारण कुशल कृषि जल प्रबंधन। कुशल कृषि जल प्रबंधन किया जा रहा है मतलब अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से, तो फिर उससे जल का अपव्यय थोड़ी होता है, उससे जल का संकट उससे थोड़ी आएगा साथियों। इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। झूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है पंजाब हरियाणा में, बंगाल बिहार में,
गुजरात महाराष्ट्र में और मणिपुर मेघालय में। तो एक बार हमें कमेंट करके बताइए जूमिंग कृषि का मतलब होता क्या है। साथियों ये देश के मणिपुर और मेघालय में अपनाई जाती है सबसे ज्यादा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 23 में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। 24वां क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अलवर। तो कागजी की पूछे तो कागजी में आपका राइट आंसर रहेगा अलवर। राजस्थान का अलवर जिला कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 24 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बेराट एक ग्राम्य सांस्कृतिक केंद्र था, कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, और आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो सही कथन बताना है, जो कथन सही है। प्रश्न नंबर 25 में राइट आंसर बताइएगा साथियों। 25 में जो राइट आंसर है वो रहेगा 25वें में चौथा विकल्प। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आपका चौथा विकल्प 25 में सही है, बाकी ये कथन क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। जूनागढ़, मेहरानगढ़, मांडलगढ़ और भटनेर का किला। तो साथियों राजस्थान का जो जूनागढ़ है उसको ही जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर जूनागढ़, इस प्रकार से याद रख सकते हो, जूनागढ़ जमीन का जेवर। प्रश्न नंबर 26 में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 27। सांझी माता किसे माना जाता है। संतोषी माता को, पार्वती माता को, लक्ष्मी माता को और सीता माता को। तो मित्रों सांझी माता पार्वती माता को माना जाता है। किसका प्रतीक है सांझी, पार्वती का प्रतीक है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 27 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को। दिन व रात होने का क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। तो दिन रात क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है साथियों। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है जिसके कारण ही रात दिन बनते हैं साथियों। प्रथम विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 29। ओजोन परत में छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। हेडली ने, होम्स ने, फोरमैन ने या डोली ने। तो सर्वप्रथम पते की बात करें, ओजोन परत में छिद्र का सबसे पहले पता लगाने का कार्य फोरमैन के द्वारा किया गया था साथियों। तीसरा विकल्प सही है 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। ये एक्स्ट्रा मैटर है, यूं मान के चलिए आप। मित्रों देखिएगा कि ये जो इतनी मेहनत हो रही है ये आपके लिए हो रही है। याद रखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपके आएंगे, सही होंगे तो आपके होंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए साथियों। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा विकल्प आपका सही है 30वें क्वेश्चन में। मैंने कहा है कंफ्यूजन है कमेंट करो, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन कल ही किया जाएगा मेगा टेस्ट के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।